हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सोशोलॉजी की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। और ये आपका टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टारगेट आप देखो, यूजीसी नेट की परीक्षा गाइस आने वाली है। अब टारगेट पीजीटी का रखिए। पीजीटी और डीएसएसबी, जो भी मित्र है जिनका डीएसएसबी में एग्जाम है या पीजीटी में सोशोलॉजी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसके लिए देखो, हो सकता है डीएसएसबी का जल्दी नोटिस आ गया है, एग्जाम पेपर कब है उसके हम बताएंगे आपको जल्दी। डीएसएसबी का जिसने दिल्ली में डाला है प्रवक्ता में, हमें कमेंट करके बताएं किस किस लोगों ने डीएसएसबी में डाला है। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के नीचे हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, उसको आप जोड़ सकते हो और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समाजशास्त्र के, और प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम फटाफट। प्रश्न ज्यादा नहीं, प्रश्न समय नहीं लेंगे ज्यादा। ओके गाइस, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस, प्रश्न शुरू हो गए, आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। पहला है, काफी लेंथी भी प्रश्न है, लेंथी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया गया है। किसने कहा था? संबंधों की इस सादे परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना गया है। समाज को किस विद्वान ने इस परिभाषा को किसने दिया था कि समाज एक क्या है? तो संबंध को जाल या ताने बाने के रूप में किसने समझा था? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते थे, ताने बाने के जाल की बात कर लेते थे, मैकाइवर पेज का प्रश्न पूछा गया, ये सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध कौन सा है? एक टेबुल या टेबुल लैंप, किताबें, डायरी, पेन, पेंसिल आदि रखे हुए हैं, इस सबका टेबल के साथ एक संबंध पाया जाता है, ये सामाजिक है। आग और धुएं के बीच एक संबंध पाया जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक संबंध पाया जाता है, माता और पुत्र के बीच एक संबंध पाया जाता है। सामाजिक संबंध कौन सा है इसमें? अगर दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो माता पुत्र के बीच संबंध, ये सामाजिक संबंध है, डी आंसर सही है इसका। सामाजिक संबंध की प्रमुख विशेषता क्या है? सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होना, एक दूसरे की उपस्थित अपरिचित होना, पारंपरिक जागरूकता का होना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे की, तो तीसरे का जो आंसर आपका सी आंसर सही है, पारंपरिक जागरूकता का होना, सी आंसर सही है। समाज में मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुई हो, चाहे वे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। समाज की ये परिभाषा किस समाजशास्त्र ने दी है? अगर चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, चौथे प्रश्न का आपका पार्सल आंसर है, बी आंसर सही है। समाज स्वयं एक संघ का संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए संबंध है। इस रूप में समाज को किस समाजशास्त्र ने परिभाषित किया था? गिडिंग्स, ग्रीन, ओडम या कूले ने? तो अगर इसकी बात कर लेते थे, इस परिभाषा किसने दी थी? आपका बी आंसर सही है, गिडिंग्स ने। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाला पारंपरिक संबंधों की जटिलता पूर्णता बोध कराती है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों को मध्य पनपने और वाले संबंधी की संपूर्ण व्यवस्था को माना गया है, जो कि अमूर्त है। समाज को इस रूप में किसने परिभाषित किया था? किंग्सले डेविस, रोजर हॉपर ने, मेरी गिन्सबर्ग ने, या राइटर ने? अगर छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपका डी आंसर सही है, राइटर ने। समाज को सामाजिक संबंधों की ऐसी व्यवस्था किस समाजशास्त्री ने माना कि जिसमें रहकर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यापार का सामाजिकरण कर सकता है? मैकाइवर, नोबिको, ग्रीन या पार्सन? किसने माना था? अगर सातवें की बात कर लेते हैं, तो सातवें का यह क्या आपका ये आंसर है, मैकाइवर ने माना है। समाज को यह व्यवस्था माना गया है जो व्यक्तियों को अपनी आकर्षित करती है, उनमें औपचारिक संबंधों की बाध्यता जिनके द्वारा सदस्य भी बंधे रहते हैं। उपयुक्त मत किस समाजशास्त्र का? राइटर का, गिडिंग्स का, ओडम का, हाउस का? आठवें का, तो आठवें का की बात कर लेते हैं, बी आंसर सही है, गिडिंग्स का। समाज रीतियों में कार्यप्रणालियों की अधिकार एवं पारंपरिक सहायता की अनेक समूहों का विभागों की मानव व्यापार के नियंत्रण समुद्रों यानी कि स्वतंत्रता की व्यवस्था है। सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ये सामाजिक संबंधों का जाल है और ये हमेशा परिवर्तन होता रहता है। उसकी परिभाषा की समस्या ग्रीन, पार्सन, मैकाइवर या गिडिंग्स ने 90% की, तो 90% का आपका मैकाइवर पेज की परिभाषा है, सी आंसर सही है। समाज के साथ महत्वपूर्ण आधार तत्व बताए थे, रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, पारंपरिक सहायता, समूह विभाग, मानव व्यापार के नियंत्रण, स्वतंत्र आधारों का उल्लेख। समस्या किसने? राइटर ने। मैकाइवर पेज ने, जाल सिमजल ने, राइटर ने। दसवें का, तो दसवें की बात कर लेते हैं। दसवें का आपका बिहार से मैकाइवर ने। पारंपरिक आदान प्रदान भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है, निम्नलिखित में किसमें पारंपरिक आदान प्रदान का भाव किसने? खेल के मैदान की ओर जाते हुए निर्णय में, खेल के मैदान की जाती हो टीम को खिलाड़ियों में, या आपके खेल देखने हैं तो टिकट खरीदने हुए लोगों में, या खेल के मैदान की ओर जाते हुए विद्यार्थियों में? किसमें सामाजिक की प्रधान पारंपरिक भाषा है इन लाइनों में? 11वें की बात कर लेते हैं, तो 11वें का जो बी आंसर सही है, क्योंकि बी आंसर कह रहा है कि खेल के मैदान की ओर जाते हुए टीम के खिलाड़ियों में। 12 प्रश्न के निम्नलिखित वाक्य में समाज की अवधारणा का स्पष्ट करने वाले सही वाक्यों को चयन कीजिए।
समाज व्यक्तियों का संघ है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज में सभी व्यक्ति, मनोवृत्ति तथा व्यापार एक दूसरे के समान होते हैं। ये समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। अगर 12वें की बात कर लेते हैं तो 12वें का आपका बी आंसर सही है इसमें। 13वां देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन कथन का चयन कीजिए। समाज एक अमूर्त होता है। समाज में समानता असमानता दोनों पाई जाती है। समाज सहयोग के बजाय संघर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण करता है। समाज में आत्मचरित पर आधारित होता है। 13वें का, तो 13वें की बात कर लेते हैं। 13वें का बी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत वाक्य चयन कीजिए। सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज मूर्त होता है। सामाजिक संबंधों के लिए पारंपरिक जागरूकता का अनिवार्य दशा है। ये बात सही है। समाज में संघर्ष सहयोग का अधीन होते हैं। और 14वीं की बात कर लेते हैं, तो जो 14वें का आंसर है आपका, 14वें का सी आंसर, इसमें पूछा कि गलत वाक्य गलत ये है सी, क्योंकि देखिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल भी है, समाज मूर्त भी होता है, और समाज में संघर्ष सहयोग का अधीन होता है। सामाजिक संबंधों जागरूकता अनिवार्य दशा, ये गलत है। 15 कह रहे हैं, समाज तथा समाज में निम्नलिखित अंतर में इनमें से कौन सा गलत कथन छाटिए है। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। अगर इसकी बात कर लेते हैं 15वें की, ये सही है। बी कह रहा समाज मूर्त है जबकि एक समाज अमूर्त है, यही आपका गलत है, बाकी सब सही है इसके, तो बी आंसर इसका सही है। समाज सामाजिक संबंधों के विषय में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, ये कथन किसका है? किसी विषय प्रशंसा मैकाइवर पेश का या जाल सीमेल का, तो इस परिभाषा मैकाइवर की है, सी आंसर सही है। मैकाइवर ने परिभाषा दी है। और समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, किसने कहा था? ग्रीन की पुस्तक सोसाइटी में, मैकाइवर पेश की पुस्तक सोसाइटी में, या किंग डेविस की पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में, या आपका ओडम की पुस्तक सोसाइटी में। अगर 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 17वें का जो भी आंसर सही है, क्योंकि मैकाइवर ने ही ये कहा था। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था समाज पर लागू होती है? समाज केवल समानता पाई जाती है, या बी ऑप्शन करेंगे समाज में केवल असमानता ही पाई जाती है, समाज में समानता व असमानता दोनों ही पाई जाती है। उसमें कौन सा? अगर 18वें की बात कर लेते हैं तो 18वें का सी आंसर सही है। समाज में समानता व असमानता दोनों पाई जाती है। समाज में सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। समाज में संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाज में ना सहयोग और ना ही संघर्ष पाया जाता है। समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। अगर 19वें की बात कर लेते हैं तो 19वें का डी आंसर सही है, क्योंकि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कथन का चयन कीजिए। समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए और संघर्ष विघटन के लिए उत्तरदायी है। और बी ऑप्शन समाज में सहयोग विघटन के लिए उत्तरदायी है, और समाज में संघर्ष संगठन के लिए उत्तरदायी है। या डी ऑप्शन के समाज में सहयोग संगठन व विघटन दोनों के लिए उत्तरदायी है। अगर 20वें की बात कर लेते हैं तो 20वें का जो सेफ्टी का आंसर जा रहा है, कौन सा आंसर जा रहा है? ये आंसर सही है, क्योंकि ये आंसर कह रहा है कि समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए, संघर्ष और विखंडन के लिए उत्तरदायी है। 21 में देख लेते हैं, प्रत्येक प्रकार के समाज में कुछ मूलभूत तत्व इस प्रकार बताए गए हैं कि सभी समाजों के लिए प्रथम आवश्यकता दस्तों को संगठन का एक स्तर होता है, और प्रत्येक समाज के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। और समाज व्यवस्था किसी न किसी प्रकार की समूह अंतक्रिया द्वारा आवश्यकता की पूर्ति को जरा सरल बना देता है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन या सदस्यों को विशेषीकरण आवश्यक है, या प्रत्येक समाज के लिए सदस्यों का एक दूसरे के संपर्क आना को होना आवश्यक है। यह आप कह रहे हैं कि प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता का बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर ये किसी सारी परिभाषा ये पांचों किसने दी है? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये परिभाषा जो किसने दी है, हमारा 21वें प्रश्न पे किसने दी है आपको? ये बी आंसर है, किंग डेविस ने कहा है। भाई साहब देख लें, निम्नलिखित में से आप समाजशास्त्री को अर्थ में किस में समाज कहेंगे? हिंदू समाज में, सरल समाज में, ब्रह्म समाज में, आर्य समाज में। अगर 22 की बात कर लेते हैं तो 22 का आपको सरल समाज बी आंसर सही है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये समूह में रहने वाले व्यक्तियों को पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? मैकाइवर, ओडम, राइट या दुर्कीम का? 23 की बात कर लेते हैं तो 23 का जो इशारा कर रहा है आपका सी आंसर सही है, राइट की तरफ। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की संपूर्णता को बोध कराती है, ये कथन किस समाजशास्त्री का? राइटर का, ग्रीन का, या गिडिंग्स का? 24 का। अगर 24 की बात कर लेते हैं तो आपको याद सही है, राइटर का। किसने समाज की परिभाषा इस प्रकार दी है कि वह रीतियों और प्रक्रियाओं का जटिल ढांचा है जिनमें से प्रत्येक जीवित है, जो एक दूसरे के प्रभाव के कारण बढ़ती रहती है, एवं पूर्ण अस्तित्व में इस प्रकार की समरूपता पाई जाती है कि कुछ एक भाग में होता है, वह शेष प्रभाव पड़ता है। मैकाइवर, जान एवं क्यूबर का, WI थर्मस का, चार्ल्स कूलर का। अगर 25 की बात कर लेते हैं तो 25 का आंसर जो जा रहा है चार्ल्स कूलर है। समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों से, व्यक्ति के निवास स्थानों पर, या वह स्थान जो आपस में संबंध रखती हो, या समूह की अंतक्रिया हो। अगर 26 की बात कर लेते हैं तो 26 का डी आंसर इसका सही है। 27 में देख लें, निम्नलिखित कौन सा समाज के लिए पूर्ण निरपेक्षित नहीं है? वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था है, नवीन संतांत्रिक समाजीकरण की व्यवस्था है, संचार व्यवस्था है, निश्चित पारंपरिक है। 27 का, तो 27 का आपको जो है कोई डी आंसर है, निश्चित परिसीमा है। 28 में देखें, आदिवासी भारत की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी
विवस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेश है जो, और वे प्राचीन लोग जिनके नैतिक विकास और दावे हजारों वर्ष पुराने, या सबसे पहले ये आए हैं। उपयोग कथन निम्नलिखित किसका, डूबे का, या बेरियल इविल का, या मॉर्गन का, या लूसी मियर का। अगर 28 की बात कर लेते हैं तो जो 28 का जो प्रश्न है आपका, बी आंसर सही है, मेरियन का। डांग तक घोड़ियों के आदिम जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पिछड़े हिंदुओं का, आदिवासियों का, या मूल निवासियों का, या अनुसूचित जनजातियों का। तो 29 की बात कर लेते हैं तो 29 का आपका हिंदू पिछड़े का एक सही है। भारत में संविधान में जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था, आदिम जाति और मूल निवासी, या मूल अनिसा, या गिरिज। आप 30 की बात कर लेते हैं तो 30 में आपका सही अनुसूचित जनजाति। स्थानीय पूर्व शिक्षित समूह के किसी भी समूह को एक जो सामान्य क्षेत्र में रहता हो और सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य संस्कृति प्रयोग में लाता हो, एक जनजाति कहलाता है। ये परिभाषा मौजूदा मैदान की, गिलिन की, मेगापेस की, होबल की। अगर 31 की बात कर लेते हैं तो 31 का आपका बी आंसर सही है, गिलिन की। एक जनजाति और एक सामाजिक समूह है जो सामान्य भाषा बोलता है तथा युद्ध आदि के समय पर एक होकर कार्य करता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, डॉक्टर रिवर्स ने, हास्कोविट्स ने, वीरसभा हाइदर ने, या श्रीनिवास ने। किसकी परिभाषा, अगर 32 की बात कर लेते हैं तो 32 में का डॉक्टर रिवर्स की है। 33 में देख लेते हैं, 33 में प्रश्न कह रहा है, साधारण रूप से जनजाति खाना दोषी झुंडों का एक समूह जो एक भाग पर रहता है तथा जो संस्कृति समानता और सत्ता संपर्क तथा निश्चित सामाजिक हितों की भावनाओं के आधार पर एकता की भावना रखता है। ये परिभाषा किसकी है, लिंटर की, लूसी मेयर की, या लेवी की, या टाइलर की है। और 33 की बात कर लेते थे, इसकी परिभाषा आपकी इसकी ये आंसर ये लिंटर ने कहा है। जनजाति परिवार 34 में का, जनजाति परिवार व परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सामान्य भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और जो विवाह व्यवसाय पेशों के संबंध में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और जिन्हें एक निश्चित और न्यूक्लियर परंपरा आदान प्रदान की व्यवस्था विकसित की गई है। डॉक्टर मजूमदार और लिंटर या डॉक्टर रिवर्स का। 34 की बात कर लेते हैं, बी आंसर सही है, डॉक्टर मजूमदार ने। 35 देख लेते हैं, जब एक मानव समूह का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था होती है, उस हम क्या कहते हैं, जाति, जनजाति या प्रजाति या गोत्र क्या बोलते हैं इसको। 35 की तो क्या बोलते हैं, 35 में का आपका जनजाति, बी आंसर सही है। 36 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। असत्य की पहचानिए, एक जनजाति निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, ये भी सही है। एक जनजाति की विशिष्ट भाषा होती है, ये भी सही है। और एक जनजाति की विशिष्ट संस्कृति होती है, ये भी सही है। एक जनजाति अपनी निजी सेना होती है, ये गलत है, सी आंसर सही है इसका। कौन सी जनजाति की विशेषता है, विशिष्ट नाम, जनजाति, अंतर्विवाह, हम की भावना, या सभी। तो इसकी बात कर लेते हैं 37 में की, तो 37 का जो आंसर आप कह रहे हैं आपका डी आंसर सही है, सभी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति की संख्या कितनी थी, 8.35 करोड़, 5 करोड़, तो ये है बी आंसर, ये आंसर सही है, 8.35 करोड़। भारत में यानी कि भारत में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रांत में, उत्तर प्रदेश है, बिहार में, या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। 39 में का, तो 39 में किसका, मध्य प्रदेश में। भारतीय जनजातियों में भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, 3, 4, 5 या 7 में। 40 का, तो 40 में कितना आपका, 4, बी आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भैंस पालन द्वारा अपना जीवन यापन करती है, टोडा, भील, संथल, या मोड़ा। अगर 41 की बात कर लेते हैं तो 41 का जो आंसर जा रहा है आपका, ये आंसर सही है, टोडा जनजाति। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक परिवार कथन को मानती है, बिरहोर, इरूला, या पानियान, या गारो। अगर 42 की बात कर लेते हैं तो जो 42 का आपका डी आंसर सही है, गारो। भारतीय कौन सी जनजाति बहुपति प्रथा का पालन करती है, भील, नागा, खास, या कोरकू। 43 में का, तो कौन सी आपकी, खास, सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कारखानों में खानों में काम करके अपना जीवन बिताते हैं, भील, कोरबा, या संथल, या सभी। अगर हम 44 की बात कर लेते हैं तो जो 44 का अंतर, सी आंसर सही है, संथल। गोत्र संथल किस जनजाति में पाया जाता है, गौड़, कोरकू, नागा, या भील। 45 का, तो 45 की बात कर लेते हैं तो 45 का आंसर आ जाएगा गौड़, ये आंसर सही है। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मैकी मेरिट है, श्रीनिवास है, दुबे है, मजूमदार है। 46 का, तो 46 की बात कर लेते हैं, श्रीनिवास है। और पिजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पिजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 47 की बात कर लेते हैं तो आपका ये आंसर सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। और कृष्ण समाज की अवधारणा का उल्लेख किस समझ दिया, मैगी मेरिट ने, अंडरवेथाई ने, रावलो ने, श्रीनिवास ने। 48 का, तो यह रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो गाइस ये हमने 48 प्रश्न हमने करा दिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमक्यू से, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट जरूर करो गाइस, जो भी आपको डाउट है। अगर आप नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास के आपके।
48% कराए, काफी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके।